हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज ये जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट 9 है। अगर 8 नहीं देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करवाया हुआ जो वीडियो डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक करें फ्रेंड्स। इसके अलावा आप जो है लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड। तो आप जो है पूरे वीडियो को वॉच करें, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए, इसके अलावा मैं DRDO से रिलेटिव कुछ जो रिक्वायरमेंट निकली है तो मैं आप लोग से शेयर किया हूँ फ्रेंड। तो वो जो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है बिहार से अपडेट होता है, मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन। इससे पहले एक बात और है फ्रेंड्स, कि आप अगर लास्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप 9 नहीं देखे हैं तो लास्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे जो है पार्ट 9 जो है शो करता हुआ नज़र आएगा। आप उसे क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आप पार्ट 9 को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो है C का आइकॉन लास्ट में होगा फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आए दिन के आप जो है रिक्वायरमेंट से अपडेट रहने के लिए। जैसे ही बिहार से कोई रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड। और जो भी लेटेस्ट कहीं से और भी निकलती है, लेटेस्ट होता है, मैं जानता हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग से शेयर कर देता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रीवियस ईयर का है फ्रेंड्स, आप लोग जो इसे पूरे वॉच करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ, मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है प्रैक्टिस सेट करनी है। तो मैं जो है प्रोवाइड करवाऊंगा फ्रेंड्स। जो है 10 क्वेश्चन का होगा, और आप लोग को टेस्ट लूँगा कि आप लोग जो है कितना सही लगाते हो, और उसका जो है नाम भी घोषित किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है कि स्टोरेज बैटरी के पास लगे सेलों के स्थान को जोड़ने के सीसी पट्टी को क्या कहते हैं? तो जो है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सेल कनेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। स्टोरेज बैटरी के पास लगा हुआ थोड़ा सा हो जाता है फ्रेंड, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आप लोग को प्रश्न पे ध्यान देना है। सेलों के स्थान को जोड़ने के सीसी की पट्टी को क्या कहते हैं? यहाँ पर सेल थोड़ा सा लिखना चाहिए था, तो उसको सेल कनेक्टर कहते हैं। अब आपको जानना है कि स्टोरेज बैटरी होता क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो जिस बैटरी को, पहला तो नंबर 1, कि जिस बैटरी को जो है हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद भी हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, उसे स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ओके। और जितने भी वाहन होते हैं, जितने भी प्रकार के वाहन होते हैं, उसमें जो है स्टोरेज बैटरी का ही प्रयोग होता है। यानी कि मोबाइल से लेके कार, मोटरसाइकिल, जितने भी वाहन होते हैं सब में स्टोरेज बैटरी होते हैं। और स्टोरेज बैटरी के रूप में वाहन में कौन सा बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम जानते हैं, तो लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाहन होता है स्टोरेज बैटरी का, आने की बार जो है हम जिसे रिचार्ज कर सकते हैं उसे स्टोरेज बैटरी कहते हैं। और स्टोरेज बैटरी जो है लेड एसिड सेल होता है, जो हर वाहन में प्रयोग किया जाता है। अब जो है लेड एसिड सेल का अब निर्माण जानना है। कब हुआ था इसका आविष्कार? तो 1859 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कारक कौन थे? तो गेस्टन प्लेनेट थे, है ना। गेस्टन प्लेनेट, जो कि फ्रेंच के थे। तो ये बातें आपको याद रखना है। सेल कनेक्टर क्या होता है? कि जो है बैटरी के अंदर, अब सेल कनेक्टर के बात अगर हम बता देते हैं, तो बैटरी के अंदर जो होता है ना, कि एक प्रकार का एक प्लेट लगा होता है और एक सेपरेट इलेक्ट्रोड लगा होता है ना, उसी को हम जो है सेल कनेक्टर कहते हैं। तो आपको जानना है कि बैटरी के अंदर लगी प्लेट को और सेपरेटर इलेक्ट्रोड को जो है हम आदि को रखने के लिए सेल कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। और सेल कनेक्टर के एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि सेल कनेक्टर के उठे हुए भाग को हम रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब कहते हैं। सेल कनेक्टर के उठे हुए भाग को हम क्या कह सकते हैं? रिब कहते हैं। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। या उसको प्लेट फीड कहते हैं, हिंदी में बोले तो उसको प्लेट फीड भी कहते हैं। तो इतना सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर गर्म करने पर जो है तेल लो पकड़ ले और जल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्लैश पॉइंट कहते हैं उसे।
देखिए ये इस प्रकार के ये जो है फ्लैश पॉइंट है। अब जो है कि फ्लैश पॉइंट का अगर परिभाषा अगर बोले फ्रेंड्स, तो फ्लैश बिंदु वह बिंदु है ना, जो कि न्यूनतम ताप में जो है वह ज्वलनशील हो। फ्लैश बिंदु जो है, अगर सरल भाषा में हम बोलें तो फ्लैश बिंदु जो है वाष्प ताप पर ज्वलनशील बिंदु को जो है हम फ्लैश बिंदु कहते हैं। और जो है ये रिलेटिव करता है ऑटो इग्निशन से, जो है ये रिलेटिव करता है। फ्लैश बिंदु ऑटो इग्निशन से रिलेटिव करता है और वह न्यूनतम बिंदु जो कि वाष्प दाब में ज्वलनशील प्रतीत होता है उसे फ्लैश बिंदु कहते हैं, यानी फ्लैश पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल के मशीनिंग के लिए टूल का कर्तन कोण कितना होना चाहिए? तो 100 कितना होना चाहिए? तो 80 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ड्रिल का चीजल एन कोण किस रेंज में होता है? तो 120 से 135। और ड्रिल मशीन का यूज़ क्या है कि किसी भी दीवार को, किसी भी मेज के सतह को या सूखी लकड़ी को छेद करने का जो है, उसमें घूर्णन करने का काम जो है ड्रिल मशीन का होता है। तो ये बातें याद रखना है। लोकोमोटिव बॉयलर क्या होता है? तो आपको समझना है, लोकोमोटिव बॉयलर जो है होता है क्षैतिज अनेक ट्यूब वाला अगिन नाल का बॉयलर। बॉयलर क्या होता है जो समझना है, तो एक बंद प्रकार का एक बर्तन होता है, इसको टैंक बोल सकते हैं। उसमें जो है किसी भी द्रव को उबालते हैं, या पानी को या द्रव को, कोई भी मटेरियल चीज़ को उबालते हैं, और जो उबलता है वह जो है उसको जो है बॉइलिंग होता है, और उसका जो वाष्प होता है जिससे जो है हम ऊर्जा के रूप में किसी मशीन में जो है काम लेते हैं, तो जो है वही जो है बॉयलर कहलाता है, जिसमें द्रव या जल को एक बंद ढक्कन होता है, टैंक होता है, जिसमें द्रव या जल को उबालते हैं और उसमें वाष्प उत्पन्न होता है। उससे जो है टरबाइन को घुमाया जाता है, या इससे ऊर्जा को जो है किसी भी स्टीम इंजन या फिर इंजन में जो है उसे चलाने के या फिर उसे काम करने के रूप में लेते हैं। तो ये जो है बॉयलर कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? फ्लाई व्हील का कार्य जो है क्या है कि एक जो है एक चक्र में उत्पन्न, है ना, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, एक चक्र में उत्पन्न अधिक ऊर्जा। अगर आप ये सब नहीं देखे हैं तो मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें सारा कुछ बता दिया गया फ्रेंड्स। आप प्लेलिस्ट पे जाकर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में जो है आप सारा चीज़ को समझ सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो आप शुरू से समझे रहेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो फ्लाई व्हील क्या होता है कि फ्लाई व्हील जो है एक प्रकार का एक घूर्णन होता है। डीजल के पहिया को भी फ्लाई व्हील करते हैं। किसी भी यंत्र में जो लगा हुआ घूर्णी को जो है, यानी चक्का को हम फ्लाई व्हील करते हैं। और फ्लाई व्हील का काम क्या होता है कि ऊर्जा को स्टोर करना। और ऊर्जा को स्टोर ये कैसे करता है, ऊर्जा को नियंत्रण कैसे करता है, तो जो है इसमें जो है यानी कि आंतरिक इंटरनल फोर्स के कारण जो है, या कोणीय संवेग के कारण जो है, कोणीय वेग का मान बढ़ाकर ये ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो ये एक चक्र में उत्पन्न अधिक ऊर्जा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोलिक आप समझाएं सारा जो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो समझ में आएगा। हाइड्रोलिक क्या होता है? हाइड्रोलिक एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें जो है एक द्रव उसमें डाला जाता है ना। तो जो है हाइड्रोलिक जो है एक कंफर्टेबल काम के लिए, एक भारी काम के लिए जो है आसान करने का एक मशीन होता है, उसे जो है हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। जल के दाब को तीव्रता से बढ़ाने के लिए भी जो है हाइड्रोलिक का जो है प्रयोग किया जाता है। जनरल तरीका से कहें तो एक जो है सरल काम को करने के लिए हाइड्रोलिक का गति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ घात इंजन में एक चक्र पूरा होता है, किसके द्वारा होता है? तो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। आपको पहले भी बताए हैं, आप जाकर देखिए। क्या होता है कि ये जो है 4 लाइनें हैं, ये देखिए 4 स्ट्रोक इंजन, ये 4 लाइनों, ये जो है 4 पिस्टन वाले, हम सरल भाषा में बोल सकते हैं कि 4 पिस्टन वाले सिलेंडर को जो है, यानी कि 4 सिलेंडर वाले इंजन को जो है हम चतुर्थ यानी 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, जो 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में काफ़ी
कंफर्टेबल होता है। क्यों कंफर्टेबल होता है? इसका लाभ क्या है कि ये 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा अधिक माइलेज देता है जो इंजन में लगा रहता है। इसमें जो है तेल गति जो है, तेल का जो है शोषण कम होता है और ये जो है हीटिंग जो है इसका कम होता है। यानी कि 4 सिलेंडर वाले इंजन को हम 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं और 2 स्ट्रोक वाले 2 सिलेंडर वाले इंजन को हम 2 द्वितीय घात इंजन कहते हैं। तो ये सरल भाषा में आप सारा वीडियो जो है जाकर प्लेलिस्ट में देखें। तो ये जो क्रैंक सॉफ्ट की ये 2 इसका इंजन, इसका काम क्या होता है कि क्रैंक सॉफ्ट को एक ही माध्यम में जो है एक ही बार में जो है 2 परिक्रमण कर देता है। ये क्रैंक सारा सिलेंडर जो है क्रैंक सॉफ्ट के माध्यम से काम करता है। नेक्स्ट है कि यंत्र, तो यह बताएं यंत्र यहाँ पर है फ्रेंड, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या लिखा है। यंत्र, एक यंत्र यह बताएं कि आर्मेचर यंत्र, तो यह बताए कि आर्मेचर की तारों में कोई तार जो है फिर शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ग्राउलर। ग्राउलर द्वारा जो है हम जानकारी लेते हैं कि आर्मेचर में कोई तार जो है शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो किसके द्वारा जानकारी लेते हैं? तो ग्राउलर द्वारा। इग्निशन टाइमर केम की नोक क्या होती है? लो टेंशन। अब इग्निशन क्या होता है जो समझना है कि इग्निशन होता है एक इग्निशन टाइमर। देखिए इस प्रकार का टाइमर होता है। मोटर, कभी कार देखे होंगे या गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बत्ती सा जल जाता है, पहले चाबी देते के साथ जो है बत्ती जलता है। तो इसको बोल सकते हैं टाइमर इग्निशन। यानी कि और जो है 1 2 3 4 5 जो मीटर दिखाता है वो इग्निशन मीटर टाइमर के इससे जो है सिद्धांत पे काम करता है। अब इग्निशन टाइमर क्या होता है? इग्निशन टाइमर किस पे काम करता है? तो यह जो है एक इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेशन होता है। इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेटिक के जो है इसमें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लगा होता है जिससे जो है यह काम करता है। और यह जो है कार में, मोटर कार में जो है लगा हुआ एक सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक के जो है के जरिए काम करता है। तो ये बातें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पारदर्शी खनिज पदार्थ जो तुरंत पतली पतली हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कह सकते हैं मास्टर सिलेंडर कहते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन का प्रथम स्ट्रोक में निम्न स्ट्रोक होता है। ये बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, आप जो है जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। इस तरह का 2 स्ट्रोक होता है जो कि एक ही बार क्रैंक जो है जब घूर्णन करता है तो ये एक ही बार में घूर्णन को ये पूरा कर लेता है। इसे जो है 2 स्ट्रोक कहता है। 2 स्ट्रोक की खासियत है कि ये जो है गर्म हो जाता है। इसमें जो है माइलेज, ये एक ऐसा इंजन होता है जो माइलेज भी कम देता है और गर्म हो जाता है। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में निम्न स्ट्रोक होता है तो उपयुक्त में सभी। 2 स्ट्रोक इंजन में निम्न होते हैं एयर कूल्ड। हमारा आंसर हो जाएगा बी। डीजल पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर निम्न रूप से होता है। ईंधन को जलाने से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से कहाँ तक चलता है? तो टीडीसी से बीडीसी तक चलता है। आपको हम टीडीसी और बीडीसी के बारे में भी बताए हैं कि वाल्व के पिस्टन में जो वाल्व लगा हो रहता है उसके नज़दीकी दूरी को जो है हम टीडीसी कहते हैं, टीडीसी कहते हैं। और वाल्व के जो दूसरी वाल्व होता है और उसके नज़दीकी दूरी को जो हम टीडीसी कहते हैं और लंबी दूरी को जो हम बीडीसी कहते हैं। यानी कि टीडीसी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको जो हम टॉप डेड सेंटर बोल सकते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं टीडीसी कहाँ तक चलता है? तो बीडीसी तक चलता है। नेक्स्ट है सिलेंडर के दीवारों और पिस्टन के बीच कुछ दूरी निम्न कारणों से रखे जाते हैं। तो किस कारणों से रखा जाता है? गर्म होने पर क्या होता है? गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए इसलिए रखा जाता है। डीजल इंजन में डीजल जलता है, किस में जलता है? कंप्रेशन में। कंप्रेशन के बारे में भी पढ़ाए हैं।
जो इसको हम बोल सकते हैं स्पिंडल। पिस्टन पर स्लॉट निम्न कारणों से कटे होते हैं। पिस्टन हल्का करने के लिए। नेक्स्ट है कि वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है, तो 229 डिग्री पर। और लास्ट है फ्रेंड्स कि वाल्व टाइमिंग एडजस्ट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है। यहाँ पर आपको समझना है, इसमें जो है इनलेट वाल्व लिखा हुआ है, ये समझना है। तो इनलेट वाल्व कहे तो 229 डिग्री पर खुलता है, और जो है इसमें एग्जॉस्ट वाल्व कहा है, ये दोनों आपको समझना है। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व जो है कितने डिग्री पर खुलता है, तो 232 डिग्री पर। तो ये जो था इसका 20 क्वेश्चन जो है हम हमेशा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का लेके आए हैं फ्रेंड्स, लेके आते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये जो है लास्ट में जो है पार्ट 9 अगर नहीं देखें तो लास्ट में जो है शो कर होता हुआ नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सी का बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब हो जाइएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है लेटेस्ट अपडेट रिक्वायरमेंट से लेकर जो है हम लोग आप लोग से शेयर कर देते हैं। और जो है इस पर जो है प्रिपरेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल का, इसके अलावा फिजिक्स का। अगर नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट पर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इससे रिलेटिव, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।